आदरणीय मेरे प्रिय भक्तों और दोस्तों, आपके समक्ष महाभारत में होने वाले द्रौपदी स्वयंवर, जो कि एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बल वृद्धि करने वाला स्वयंवर है। दोस्तों, धर्म का धर्म और अपना मन को बहलाने के लिए यह स्वयंवर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और दोस्तों, इससे आपका धर्म पालन भी होता रहेगा। तो आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, जब पांचों पांडव माता कुंती के साथ दक्षिण पांचाल देश के राजा ध्रुपद की राजधानी में होने वाले देव महोत्सव को देखने के लिए आगे बढ़े, तो मार्ग में उन्हें कुछ ब्राह्मण मिले। उन्होंने बताया कि राजा ध्रुपद के यहाँ उसी देव महोत्सव के अवसर पर उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर भी आयोजित किया गया है। पांडव स्वयंवर देखने की लालसा में वहां पहुंचे और वहां नगर से पूर्व उत्तर दिशा में द्वार और तोरणों से अलंकृत एक समाज वाट बनाया गया था। 15 दिन तक नट नर्तकों की कलाओं के साथ समाज का उत्सव चलता रहा और 16वें दिन द्रौपदी रंगभूमि में अवतरित हुई। उनके आते ही बाजों का घोष बंद हो गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे के अंतर्गत धृष्टद्युम्न ने रंगभूमि के बीच पड़े हुए रंगभूमि में खड़े होकर कहा कि यह धनुष है और वो लक्ष्य है, ये बाण हैं। आए हुए सभी राजाओं से मैं निवेदन करता हूँ, जो यंत्र के छेद में से केवल 5 बाणों की सहायता से लक्ष्य को वेध करेगा और जो कुल रूप और बल से युक्त होगा, मेरी यह बहन कृष्णा उसकी पत्नी हो जाएगी। दोस्तों, यह कहकर धृष्टद्युम्न ने उपस्थित सभी राजाओं के नामों को पुकारा और नाम ले लेकर द्रौपदी को उनका परिचय बताया। उस स्वयंवर में अनेक जनपदों के राजा उपस्थित हुए थे। गांधार, मगध, विराट, कलिंग, ताम्रलिप्ति, मद्र, कंबोज, कुशीनगर, वृषणी, सिंधु, बाल्हीक, वत्स, कौशल आदि जनपदों के नाम इस प्रसंग में आए हुए हैं। दोस्तों, रंगभूमि में उपस्थित क्षत्रियों ने उस धनुष को चढ़ाने का भूर प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। दोस्तों, तब कुंती पुत्र अर्जुन को, जो ब्राह्मणों के बीच में बैठे थे, ब्राह्मण वेश में बैठे थे, उठे और धनुष के समीप आए। उन्होंने धनुष की परिक्रमा करके धनुष को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से उसे हाथ जोड़कर क्षण भर में ही सज्जित कर दिया और 5 बाण लेकर यंत्र के छिद्र से लक्ष्य को वेध दिया। समाज के बीच महान ध्वनि फैल गई। लोग हर्ष से वस्त्रों को उछालने लगे, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, सूत और मागध स्तुति करने लगे। यह सब देखकर राजा द्रुपद मन में अति हर्षित हुए। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उपस्थित क्षत्रियों में बहुत बड़ी खलबली मच गई है। इस भय से कि अर्जुन को कोई हानि न पहुंचाए, उन्होंने अपने सैनिकों की सहायता देनी चाहिए, किंतु उस भब्बड़ को देखकर युधिष्ठिर ने यही उचित समझा कि शीघ्र ही वहां से हटकर अपने आवास पर चले जाएं। इधर कृष्णा ने देखा कि लक्ष्य वेद हो चुका है और इंद्र सदृश अर्जुन उनके समीप खड़े हैं। वह श्वेत पुष्पों की वरमाला लेकर उनकी ओर बढ़ी और उनके गले में डाल दिया। इसी समय राजाओं में बहुत कोलाहल सा मच गया। वे कहने लगे कि देखो, इस दुष्ट द्रुपद को इसने हमारा अपमान किया है। हमें यहाँ बुलाकर तिनके की तरह हमारी अवहेलना करके एक ब्राह्मण को अपनी कन्या दे देना चाहता है। हमारे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम इस दुरात्मा का इसके पुत्र के साथ ही वध कर देंगे। राजाओं के इस समूह में क्या इसे कोई दूसरा राजा अपने सदृश नहीं मिला? और फिर क्षत्रियों के स्वयंवर में
ब्राह्मणों को वर्ण का अधिकार भी नहीं। यदि यह लड़की ही हम में से किसी के साथ न जाना चाहे तो इसे आग में झोंक कर अपने देश को लौट जाएंगे। इस प्रकार कहकर प्रचंड राजा हथियार लेकर राजा ध्रुपद की ओर दौड़े। यह देखकर पांडुपुत्र भीम और अर्जुन ध्रुपद की रक्षा के लिए राजाओं से भिड़ गए। उस मंडली में कृष्ण और बलराम भी उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को धनुष चलाते हुए देखकर सब ताड़ लिया और बोले कि हे बलराम, यदि मेरा नाम वसुदेव है तो मैं निश्चय पूर्वक यह कहता हूँ कि ये धनुष चलाने वाला अर्जुन ही है। और देखो, यह जो वृक्ष लेकर वेग से राजाओं पर टूट पड़ा है वह वृकोदर भीम है। वे सामने प्रलंब बाहु युधिष्ठिर हैं, वे नकुल सहदेव हैं। मैंने सुना था ये सब लोग लाक्षागृह में जलने से बच गए थे। इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। वहाँ उस समय जितने उद्धत राजा थे, भीम और अर्जुन ने उन सभी को परास्त कर दिया। विशेषतः अर्जुन ने कर्ण को और भीम ने मद्रराज शल्य को। इस प्रकार जब राजा लोग बल से हार गए तो सब लोग अपने अपने आवासों को यह कहकर लौटे कि आज रंग ब्राह्मणों के हाथ रहा और द्रौपदी पांचाली द्रौपदी को ब्राह्मण वर कर ले गए। तो दोस्तों, यह वृतांत द्रौपदी स्वयंवर का यहाँ समाप्त होता है। बहुत ही सुंदर वृतांत है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इस तरह के भक्ति वृतांत समय से मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।